व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों आज के यूएफसी फाइट न्यूज में काफी सारे अपडेट्स है, काफी सारे रियल डील धमाकेदार न्यूज लाए हूं आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना इसी तरह की अपडेट्स डेली हमेशा देखने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अपडेट। तो गाइस यूएफसी 300 का हेडलाइन तो हो चुका है सेट, मेन इवेंट हो चुका है अनाउंस। एलेक्स पोआटन परेरा वर्सेस जमाल स्वीट ड्रीम्स हिल के बीच में होने वाला है फाइट, जहां पर एलेक्स परेरा करेंगे अपना लाइट हैवीवेट टाइटल डिफेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। बट दोस्तों यहाँ पर एलेक्स परेरा का प्लान तो था कुछ और ही। वो चाह रहे थे हिस्सा बनना यूएफसी 301 का 301 का यानी कि 301 का हिस्सा वो बनना चाह रहे थे, क्योंकि ये इवेंट होने वाला है रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, होम टाउन जो कि एलेक्स परेरा का है, तो वहां पर वो फाइट करना चाह रहे थे। बट यहाँ पर जैसे ही यूएफसी ने इस चीज को अनाउंस किया है तो एलेक्स परेरा का कहना कि देखो मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो चाह रहा था कि जल्द से जल्द फाइट हो, क्योंकि फिलहाल मैं काफी अच्छा ट्रेनिंग कर रहा हूं, काफी अच्छी शेप में हूं, बिल्कुल रेडी हूं और लड़ने के लिए भी बिल्कुल उत्सुक हूं। तो ये जल्दी से जल्दी हो गया, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं बिल्कुल रेडी हूं। एंड भाई उनका तो अलग ही प्लान है, वो देख रहे हैं जल्द से जल्द जमाल हिल को फिनिश करने का, फाइट को खत्म करने का, बिना किसी इंजरी बिना किसी डैमेज को अपने ऊपर लिए। अगर उन्होंने फाइट को फिनिश कर दिया तो वो बिल्कुल रेडी रहेंगे यूएफसी 301 का हिस्सा बनने के लिए, जो कि होगा ब्राजील में। अब गाइस उनका कहना है कि भाई देखो किक बॉक्सिंग में तो पहले मैं ऐसा कर चुका हूं, किक बॉक्सिंग में वो पहले ऐसा कर चुके हैं, लेकिन एमएमए में क्या वो कर पाएंगे, और वो भी जमाल हिल के अगेंस्ट? भाई मुझे नहीं पता, बहुत ही मुश्किल होने वाला है यहाँ पर ये फाइट। अगर ये फाइट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि एलेक्स परेरा जल्द से जल्द फाइट को फिनिश भी कर सकता है। अगर उसका लेफ्ट हुक अच्छे से कनेक्ट हो गया तो भाई मतलब कहीं में बताओ तो कुछ भी हो सकता है। और अगर ये 5 राउंड तक अगर ये फाइट चला तो भाई ये एक डॉग फाइट होने वाला है। बट आई एम श्योर कि ये फाइट 5 राउंड नहीं चलने वाला। बट गाइस अब ये देखना होगा एलेक्स परेरा का प्लान क्या सच में यहाँ पर वर्क करेगा। क्या वो देखेंगे जमाल हिल को जल्द से जल्द फिनिश करने का एंड उसके बाद 301 का हिस्सा बनने का? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एलेक्स परेरा कर सकता है कुछ यहाँ पर अद्भुत अविश्वसनीय काम? क्या वो नॉकआउट कर सकते हैं जमाल हिल को पहले राउंड के पहले मिनट में? खैर ये तो भाई देखने में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फाइट तो जबरदस्त होगा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए अब बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस यूएफसी 298 में वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करके बने नए चैंपियन फेदरवेट डिवीजन के इलिया एल मैटाडोर टपोरिया। अब उनको कॉल आउट्स आना तो शुरू हो गए, जैसे ही उन्होंने बीट किया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, तुरंत यहाँ पर एक और अनडिफीटेड फेदरवेट फाइटर ने कर दिया उनको कॉल आउट, मोब्सर इवोलव। उनका कहना है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया फाइट था, ग्रेट फाइट, चैंपियन को कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आई एम कमिंग फॉर दैट बेल्ट एंड आई विल टेक दैट बेल्ट फ्रॉम यू। उनका तो भाई साफ तौर से इंटेंशन है कि भाई मैं आ रहा हूं तुमसे उस बेल्ट को छीनने के लिए। एंड इस चीज का जवाब देते हुए न्यूली बने चैंपियन का कहना है कि देखो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी हूं, मैं तो चाह रहा हूं कि डिवीजन अब थोड़ा सा मूव करे, थोड़ा नए नए चेहरे सामने आए। एंड भाई इलिया टपोरिया का कहना है कि मोब्सर इवोलव काफी अच्छा फाइटर है और फिलहाल उसका रिकॉर्ड भी काफी शानदार है, अनडिफीटेड है, बट अभी तक उसके जितने भी फाइट्स हुए हैं सब डिसीजन विक्ट्री से ही आए हैं, मतलब सारे फाइट डिसीजन से आए, ना कोई सबमिशंस ना कोई नॉकआउट्स, मतलब वो कुछ बात उनमें लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इलिया टपोरिया का कहना है कि भाई पहले तुम 1 या 2 फाइट तो फिनिश करके जीतो, तब मेरे साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनली चले गए थे इलिया टपोरिया, जब उनका ये कहना है कि भाई अगर किसी को फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अपने होम टाउन में से किसी से फाइट करो या फिर अपने डैड के साथ फाइट करो, मतलब अपने बाप के साथ फाइट करो, उसको सबमिट करो, उसको हरा दो, तो शायद कुछ यहाँ पर हो सकता है, कुछ काम बन सकता है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पर मोब्सर इवोलव का अगर नेक्स्ट फाइट में अगर उन्होंने नॉकआउट वगैरह नहीं किया तो भाई मतलब जितने भी फाइट थे वो तो सब डिसीजन से आ रहे हैं, मतलब कहना भाई एक हाइप जो भाई क्रिएट जो होना चाहिए ना भाई फाइट से पहले, वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर मोब्सर इवोलव अपने नेक्स्ट 1 या 2 फाइट में अगर किसी को नॉकआउट सबमिशन से हरा देते हैं तो कुछ यहाँ पर हाइप क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक तो वो अनडिफीटेड है ही और दूसरी तरफ होंगे अनडिफीटेड फेदरवेट चैंपियन इलिया टपोरिया। तो भाई कड़ी का टक्कर होने वाला है, फाइट तो होगा जबरदस्त बट हमारे लिए तो होगा इंटरेस्टिंग। सो गाइस अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि नेक्स्ट फाइट मोब्सर का किस तरीके से जाता है, सबमिशन विक्ट्री, नॉकआउट विक्ट्री या फिर सेम एज वेल डिसीजन विक्ट्री। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट यूएफसी फाइट पे चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जमाल हिल ने कुछ चीजें यहाँ पर रिवील किया है कि जब उनका और एलेक्स परेरा का फाइट अनाउंस किया जाना था उसके एक दिन पहले ही यूएफसी ने उनको अप्रोच किया, उनको कॉल किया, उनको बताया कि ये मेन इवेंट जो कि हम देख रहे हैं कराने के लिए। तो यूएफसी का अब ये प्री प्लान था, क्या वो पहले से इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि यही होगा यहाँ पर इस फाइट का, मतलब इस फाइट को ही हम यूएफसी 300 का मेन इवेंट बनाएंगे या फिर नहीं? अब जमाल हिल का क्या कहना है भाई, मतलब जैसे कि उनको पहले बताया गया था, एक दिन पहले बताया गया था
मतलब इससे पहले उनको पता ही नहीं गया था। अब शायद यूएफसी के पास में सच में कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, एंड सारे फैंस को यही लगता है कि यूएफसी के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इस मेन इवेंट फाइट को अनाउंस करने के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं था। बट जो भी यहाँ पर मतलब अब देखना होगा क्या होता है। अब जमाल हिल का तो कहना है कि सारे फैंस चाह रहे थे कि मेरा और एलेक्स परेरा का फाइट हो, टाइटल के लिए फाइट हो, भाई मतलब कड़ी का टक्कर हो, फैंस चाह रहा था इस फाइट को देखने के लिए, तो अब उनको ये मौका मिल रहा है। एंड जमाल हिल का कहना है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ UFC 300 की इवेंट का हिस्सा बनकर, बिकॉज ये मतलब UFC 300 इवेंट हिस्ट्री में दर्ज होने वाला है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ UFC 300 इवेंट। तो ये कहना है जमाल हिल का। बट अब देखना होगा भाई मतलब कितना ज्यादा कड़ी का टक्कर होता है, क्योंकि जमाल हिल ने तो कह दिया था कि मैं रेसलिंग कुछ नहीं करूंगा, मैं एलेक्स परेरा के साथ स्टैंडिंग गेम खेलूंगा और उसको नॉकआउट करूंगा। अब देखना होगा एक या दो लेग किक्स लगने के बाद क्या जमाल हिल रेसलिंग करते हैं या फिर खड़े होकर स्ट्राइकिंग करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यार, मजा आएगा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग UFC हिंदी अपडेट्स हमेशा डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।